बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 12.5 करेंगे और इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें देखें, ये हमें एक यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और उसने ये पूछा हुआ है, 4 डिफरेंट ऑप्शंस पूछे हुए हैं। पहले पूछा हुआ है लैग्रेंज फंक्शन क्या है। सेकंड, एक्स स्टार वाई स्टार और लैम्डा स्टार की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं दी गई। फिर हमने सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन भी चेक करनी है। और जब सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन निकाल लें तो फिर हमने ये भी बताना है कि ये इसकी जो पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और बजट लाइन यानी इनकम जो है अगर 130 हो तो फिर हम इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखें, ये यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस वन। लेकिन हमें कंस्ट्रेंड इक्वेशन नहीं दी हुई। लेकिन हमें ये पता है कि जो बजट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू बी। ये यानी इनकम के लिए जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन होती है। हम इसको कंस्ट्रेंट मानते हुए, इस कंस्ट्रेंट को मानते हुए सबसे पहला जो स्टेप है लैग्रेंज फंक्शन, हम सबसे पहले वो बनाते हैं। ए पार्ट की u एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस वन प्लस लैम्डा इंटू बी बी माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी लैग्रेंज फंक्शन सबसे पहला जो उसने लैग्रेंज फंक्शन का पूछा हुआ है ए पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ है कि आप इनकी वैल्यूज़ एक्स स्टार वाई स्टार और लैम्डा स्टार की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। बी पार्ट के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई आ गया प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, और ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई। अच्छा जी, ये मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वो ये है कि आपने इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेने। कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई और लैम्डा। तो सबसे पहले हम यू इंटू एक्स यानी एक्स के अकॉर्डिंग ले लें। तो ये वाई आ जाएगा प्लस वन माइनस, यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा तो पी ऑफ एक्स रह जाएगा। सो माइनस लैम्डा इंटू पी ऑफ एक्स। अब हम y के अकॉर्डिंग ले लेंगे, u ऑफ y के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से अगेन y का 1 आएगा और p ऑफ y रह जाएगा। सो माइनस लैम्डा इंटू पी ऑफ वाई। अब लास्ट पे हमारे पास u ऑफ लैम्डा रह जाएगा, लैम्डा का तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास b माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई, ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो वाई प्लस वन माइनस लैम्डा पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू माइनस लैम्डा ऑफ पी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, और बी माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना। अच्छा, इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्रैमर रूल का सहारा लूँगा। मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं जी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू बी। फिर ये आ जाएगा एक्स माइनस लैम्डा ऑफ पी ऑफ वाई इक्वल टू माइनस टू, और ये आ जाएगा वाई माइनस लैम्डा ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। हमने कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर ली। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखें, सबसे पहले
हम एक्स की इक्वेशन लिखेंगे। एक्स की इक्वेशन ये देखिए, ये एक्स है और यहाँ पे पी ऑफ वाई आ जाएगा। फिर वाई की इक्वेशन में ये पी ऑफ एक्स आएगा। पहला पी ऑफ एक्स है। फिर हमारे पास पी ऑफ वाई आ जाएगा, ये पी ऑफ वाई आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है और लैम्डा की वैल्यू माइनस पी ऑफ वाई आ गई। अब यहाँ इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और लैम्डा की वैल्यू माइनस पी ऑफ एक्स है। और हमने वेरिएबल क्या यूज़ किए हैं, x, y और लैम्डा। और मेरे पास कांस्टेंट क्या आए हैं, b, -2 और -1। ये मेरे पास आ गया। अब सबसे पहले हम इसको लटका लेते हैं, ये a है, ये x है और ये b है। अब आप सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालें। p ऑफ x, p ऑफ y 0, माइनस पी ऑफ y 0, 1 माइनस पी ऑफ x। तो आप इसको इवेलुएट करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये 0 आ जाएगा और इसको जब करेंगे तो ये प्लस पी ऑफ y आ जाएगा। माइनस पी ऑफ y, इसको डिटर्मिनेट करेंगे तो माइनस पी ऑफ एक्स आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये वैसे 0 है तो इसको अब 0 रहने देंगे। तो ये आ गया पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई आ गया और ये प्लस हो गया और ये भी पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई आ गया। तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो गया पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई। ये मेरे पास आ गया जी, डिटर्मिनेंट आ गया। अब चूंकि हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है तो क्रैमर रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें कांस्टेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें ज़रा क्रैमर रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। तो क्रैमर रूल्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए b, -2 -1, p ऑफ y 0, 1, 0 माइनस पी ऑफ वाई और माइनस पी ऑफ एक्स, ये मेरे पास आ गया। अब इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करें जी। इसका आप जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, b ये 0 आ जाएगा प्लस पी ऑफ वाई आ जाएगा, माइनस पी ऑफ वाई और ये -2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा जी, +2 पी ऑफ एक्स आ जाएगा और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस पी ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया b इंटू पी ऑफ वाई -2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और माइनस पी वाई और इसका स्केल। अब पी वाई कॉमन ले ले तो क्या रह गया, b -2 पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई। ये मेरे पास आ गया, आपके पास ए एक्स की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम सेकंड कॉलम के अंदर हम यूज़ करेंगे और ए वाई निकालेंगे हम। तो यहाँ पे b -2 -1 और ये p ऑफ x 1, 0 और ये भी ऐसे लिख देंगे 0 माइनस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स। अब आप इसको इवेलुएट कर लें। इसको इवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ वाई माइनस बी और ये माइनस पी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा और लास्ट पे भी 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 पी ऑफ एक्स का स्केयर माइनस पी एक्स पी वाई और प्लस बी इंटू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, 2 पी ऑफ एक्स रह जाएगा माइनस पी ऑफ वाई रह जाएगा प्लस बी रह जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, वाई की इक्वेशन आ गई। और सिमिलरली हम लास्ट पे ए लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ए लैम्डा के लिए अब ये थर्ड कॉलम की जगह हम ये लिख देंगे पी ऑफ एक्स 1, 0 पी ऑफ वाई 0, 1 और इसकी जगह आ जाएगा b -2 -1। अब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा b
-2p(x) प्लस p(y). ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अच्छा, अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना, हमने तो ये चीज़ फाइंड करनी है ना जी। एक्स स्टार क्या आएगा, एक्स स्टार आएगा a(x)/a। अब a(x) का आंसर ये मेरे पास पड़ा हुआ है, सो p(y) इंटू b -2p(x) माइनस p(y), और a डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था, 2p(x) p(y), तो ये p(y) कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रह गया b -2p(x) माइनस p(y) ओवर में 2p(x). ये मेरे पास आ गया जी, इसका x का आंसर आ गया मेरे पास। इसी तरह वाई स्टार का हम आंसर निकाल लेंगे। वाई स्टार में a(y) ओवर a(y) मेरे पास क्या आया था, p(x) 2p(x) माइनस p(y) प्लस b, और अपॉन में आया अब अगेन 2p(x) py, तो px कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास b प्लस 2p(x) माइनस p(y) अपॉन में 2p(y) आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा जी। अब लास्ट में लैम्डा का आंसर आ जाएगा। लैम्डा में आएगा a लैम्डा अपॉन a, इसका डिटर्मिनेंट a लैम्डा का आंसर ये मेरे पास निकला हुआ है, b माइनस 2p(x) प्लस p(y) अपॉन में 2px और py। ये मेरे पास आंसर आया हुआ जी। तो ये थे हमने कि उसने पूछा हुआ था कि आपको ये वाली वैल्यूज़ जो है वो एक्स स्टार, वाई स्टार और लैम्डा स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे। तो जी अब इसका हम सी पार्ट करेंगे, और सी पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि आप सफिशेंट कंडीशन निकालें। तो सफिशेंट कंडीशन के लिए इसका मतलब ये होता है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। अच्छा, मेरे पास यू एक्स और यू वाई ऑलरेडी निकले हुए हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यू डबल एक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि अगेन इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को एक्स के अकॉर्डिंग देखना है। तो एक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे एक्स कोई भी नहीं, तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर हमें यू डबल वाई निकालना पड़ेगा, यानी अब हमें y का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी y का पार्शियल डेरिवेटिव y की वैल्यू कोई नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। और लास्ट में हमें यू एक्स वाई, यानी x को y के अकॉर्डिंग देखना है। x को, ये x की इक्वेशन है, और y के अकॉर्डिंग, और y का डेरिवेटिव ये देखिए यहाँ पे y वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और यू एक्स वाई जो होता है वो हमेशा यू वाई एक्स के इक्वल आता है। अच्छा जी, अब सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है जी, बॉर्डर्ड हेजियन हम यूज़ करते हैं। अच्छा, बॉर्डर्ड हेजियन का क्या है जी, बॉर्डर्ड हेजियन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका माइनर जो होता है वो ज़ीरो होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट आई होती है, कंस्ट्रेंट हमारे पास ये दी हुई है, पी एफ एक्स और पी एफ वाई आई हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास पी एफ एक्स पी एफ वाई आ जाएगी, यहाँ पे भी पी एक्स और पी एफ वाई आ जाएगी। और यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे यू डबल एक्स का आंसर, यू डबल एक्स का आंसर ज़ीरो आया है, और यू डबल वाई का आंसर भी ज़ीरो आया है, और बाकी दोनों का आंसर 1 1 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको आप इवेलुएट कर लें, ये ज़ीरो आ जाएगा, माइनस पी ऑफ एक्स को करेंगे तो ये ज़ीरो माइनस पी ऑफ वाई आ जाएगा, प्लस पी ऑफ वाई लेंगे तो ये पी ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आ गया जी पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई आ गया, और प्लस पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई आ गया। तो ये मेरे पास आ गया जी टू टाइम्स आ गया पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, जो कि ज़ीरो से ग्रेटर है। इसका मतलब यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
मैक्सिमम हो जाएगा। ये था जी इसका सी पार्ट, कि सी पार्ट को हमने किस तरह से। अब इसका है डी पार्ट, के अगर पी ऑफ एक्स 4 और पी ऑफ वाई 6 हो और बी की वैल्यू 130 हो तो क्या इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे। ले जी अब डी पार्ट हम करने जा रहे हैं। अब ये देखें, ये एक्स स्टार का आंसर ये मेरे पास आया हुआ था। एक्स स्टार का आंसर मेरे पास क्या आया हुआ था, b-2p(x) प्लस p(y) अपॉन में आ जाएगा 2p(x). ये मेरे पास आंसर आया हुआ था। अब देखें, b की वैल्यू उसने 130 दी हुई है, p(x) की वैल्यू उसने 4 दिया हुआ है, और p(y) की वैल्यू जो है उसने 6 दिया हुआ है, अपॉन p(x) कितना है 4। तो ये आ गया 130 माइनस 8 प्लस 6 अपॉन 8 आ गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी 128 अपॉन 8। तो ये मेरे पास आ गया 16, इसका पहला आंसर आ जाएगा एक्स स्टार का। इसी तरह से वाई स्टार देखते हैं। वाई स्टार का देखें, ये मेरे पास आंसर आया हुआ था वाई स्टार का b+2p(x) माइनस p ऑफ y अपॉन में 2p ऑफ y। अब अगेन इसकी वैल्यू पुट करें जी, 130 प्लस 2p(x) की वैल्यू 4, p(y) की वैल्यू 6 अपॉन p(y) की वैल्यू 6 आ गई। तो आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 132/12 आ जाएगा, विच इज़ 11। और लास्ट में हमने लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा की सारी वैल्यू निकली हुई है जी। तो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं जी लास्ट पे। लैम्डा स्टार हमें दिया हुआ है b-2p(x) प्लस p ऑफ y अपॉन में 2p(x) p ऑफ y। तो 130, 2p(x) की वैल्यू 4 है, p ऑफ y की वैल्यू 6 है, p ऑफ x मेरे पास 4 और p ऑफ y 6। तो ये आ गया 130 माइनस 8 प्लस 6 अपॉन 48 आ गया। तो इसको मज़ीद आप इवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा 144 अपॉन में आ जाएगा 48, जो कि 3 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखें, एक्स स्टार का आंसर मेरे पास 16 आया, वाई स्टार का आंसर मेरे पास 11 आया, और लैम्डा स्टार का आंसर मेरे पास 3 आ गया, जो कि डी पार्ट के अंदर इसने पूछा हुआ था।